जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का प्रारंभ अब होने जा रहा है 29 सितंबर से। तो 15 दिनों का ये जो समय काल होने वाला है वो आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला है, जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है। लेकिन इसी काल में यदि हम कुछ गलतियां करते हैं और हमारे ऊपर पहले से ही पितृदोष चल रहा है तो वो और भी बढ़ जाता है। और आज के समय में अधिकांश लोगों की कुंडली में पितृदोष लगा होता ही है। जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी पितृदोष ही कारण होता है, और पितृदोष के कारण ही संतान चरित्रहीन हो जाती है। माता पिता का कहना अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसके पीछे भी यही वजह होती है। लेकिन माँ बाप को किसी प्रकार का कोई भी सुख नहीं मिल पाता है तो उसके पीछे भी पितृदोष ही होता है। पितृदोष है तो आप नौकरी नहीं कर पाते हैं, व्यापार में आपका अच्छी तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, किसी भी कार्य में बरकत नहीं होती है, घर में हमेशा एक उदासी का वातावरण बना रहता है। बच्चों का विवाह नहीं हो पाने की वजह से माता पिता खुद ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। बच्चे शादी योग्य हो चुके हैं, कोई कमी नहीं है, बच्चे सुंदर भी है, बेटी सुंदर है, हर कार्य में निपुण है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पितृदोष है। तो फिर ये सारे कारण पितृदोष की तरफ ही संकेत दे रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों कि क्यों 15 दिनों का ये समय काल होता है, क्योंकि ये 15 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैं गरुड़ पुराण के अनुसार बात करूं तो ये जो 15 दिन का समय होता है ना, इसमें सभी पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है, ताकि ये पितृलोक से नीचे धरती लोक पर आकर पिंडदान ले सकें, तर्पण ले सकें और जल ग्रहण कर सकें और अपने परिजनों से मिल सके। और सोचिए, आपके पूर्वज आपके दरवाजे पर आते हैं और यदि उनके लिए कुछ ना किया जाए तो विश्वास मानिए दोस्तों, वो जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ देकर जाएंगे। परेशानियां निश्चित रूप से आपके जीवन में आती ही चली जाएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो अगर आप बड़े बड़े त्रिपिंडी श्राद्ध ना भी कर पाएं तो भी आपके जीवन में पितृदोष जैसा दोष कभी नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना है और 1 से 2 छोटे छोटे से आपको उपाय कर लेने हैं। और दोस्तों, मैं कभी भी आपको बड़े उपाय नहीं बताती हूँ और ना ही महंगे उपाय करती हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ भी आपने देखा होगा कि जो भी मैं आप सभी को उपाय बताती हूँ वो चीज़ें आपके घर में पहले से ही मौजूद होती है और उन्हीं उपायों से आप अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज़ मेरी वीडियोज़ को देखते हैं वे समझ सकते हैं कि किस प्रकार उनका जीवन सुधर चुका है। जिन्होंने पिछले साल हमारे चैनल से जुड़कर उपाय किए थे पितृदोष के लिए, वे इस समय बिल्कुल ही मुक्त हो चुके हैं। और यही चीज़ मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। बागेश्वर धाम की शरण में आए हैं तो कृपया करके उन पर पूरा विश्वास भी रखिए और इन उपायों को कीजिए, ताकि आपके जीवन में भी वही स्थिति आ सके जो आप सपना देखते हैं। जिस भी पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं, जो भी उपाय बच्चों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के उपाय को करते हैं तो पूरे मन के साथ कीजिए। और ये जो पितृपक्ष का समय है वो सबसे उचित समय है पितृदोष से मुक्ति के लिए है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पहले से ही कई लोगों की, हजारों लोगों की कुंडली में एक दोष जरूर होता है, वो है पितृदोष। कई लोगों का प्रश्न आता है कि जिनके माता पिता जीवित होते हैं क्या वे पितृदोष की मुक्ति के लिए या फिर पितृपक्ष में कोई उपाय कर सकते हैं या फिर तर्पण कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वे अपने दादा दादी का कर सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। और अब जान लेते हैं कि इस साल 2023 में श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष प्रारंभ कब होने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले कई वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 29 सितंबर से इस बार का पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। कब तक रहने वाला है? तो 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। देखिए, यदि हिंदी के महीने से लिया जाए तो भाद्रपद मास की यानी कि भादो महीने की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और हर महीने की जो अमावस्या आती है, जिसको कि सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, उसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। बस आप
आपको कुछ सावधानियों का खास रूप से ध्यान रखना है और उसकी वजह से होगा क्या, आपके सर्वगुण संपन्न सुंदर बच्चों के शादी विवाह के जो योग नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ संतान विहीन लोग हैं, उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र नहीं है उनकी लेकिन चरित्रहीन होते जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे से उपाय करने हैं। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगी मैं कि देखिए, यदि हमारे देवता नाराज हो जाएं एक बार तो वो तुरंत ही मान जाते हैं, लेकिन अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए तो उन्हें मनाना बहुत भारी पड़ता है। देवता अगर आपसे एक बार रुष्ट हो भी गए तो वे तुरंत ही मान जाते हैं, लेकिन अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तब भी पितृ आपसे नहीं मानते हैं। इसलिए आप यही कोशिश करें कि आपके घर अगर पितृ आए तो वे बिल्कुल भी निराश होकर ना जाएं, किसी भी प्रकार की बद्दुआ देकर ना जाएं। इसलिए छोटा ही सही कोई भी उपाय जरूर कीजिएगा पितृपक्ष में, और आप खुद देखेंगे कि कैसे ये 15 दिन का समय आपके लिए वरदान साबित होता है। और ये जो नियम, जो सावधानियां मैं बता रही हूँ वो आपको अपने पूरे परिवार को बतानी है, चाहे आपके घर का छोटे से छोटा सदस्य क्यों ना हो, कोई छोटा बच्चा है, पत्नी है, पति है, पुरुष, स्त्री, बच्चा, तीनों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। तो क्या क्या नियम है ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले दिन से ही पितृपक्ष जब से प्रारंभ होने जा रहा है, पहले दिन से ही आपको जब भी रोटी बनानी है तो उसकी पहली रोटी और आखिरी रोटी एक देवता को जाएगी और एक पितरों के लिए जाएगी। यानी कि पहली रोटी आप गाय को देंगे और लास्ट वाली अंतिम जो रोटी है वो आप कुत्ते को जरूर देंगे 15 दिनों के लिए। और ये रोटी साफ सुथरे नहा धोकर ही आपको बनानी है। और एक समय आप चाहे तो कुत्ते को दे दीजिए और शाम के समय में एक ही रोटी के 2 टुकड़े करके आप छत पर डाल दीजिए ताकि कौवा उन रोटियों को खा सके। दूसरा जो नियम है वो खास कर हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, 15 दिन तक आप एकदम साफ सुथरी रसोई में ही खाना बनाएं और लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो भी खाना आप बनाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उसमें थोड़ी सी एक कटोरी में निकाल दीजिए और अपने रसोई में एक किनारे पर रात के समय में रख दीजिएगा और वहीं पर 1 लोटा पानी भी आप रख दीजिएगा। 1 गिलास पे भी पानी रख सकते हैं। खाना ये आपको प्रतिदिन यानी कि पूरे 15 दिनों तक रोज रात के समय में इसी प्रकार से करना है। रोटी बनी है तो रोटी का ही आधा टुकड़ा या 1 रोटी आप वहीं पर छोड़ दीजिए कुछ सब्जी के साथ, और 1 लोटा जल या फिर 1 गिलास पानी भी रसोई घर के कोने में आप रख दीजिए। कहा जाता है कि रात्रि के समय हमारे पितृ आते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये नियम भी 15 दिनों तक रोज आपको अपनाना है। तीसरा और अंतिम नियम, जब भी आप सुबह के समय में सोकर उठेंगे तो मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल अवश्य छिड़के। कहा जाता है कि रात्रि के समय कई प्रकार की अतृप्त आत्माएं हमारे दरवाजे पर आती हैं और आप सुबह में जब उन्हें तर्पण देते हैं, जल समर्पित करते हैं, तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देकर ही जाती है। और ये जल आपको सुबह झाड़ू लगाने से पहले ही छिड़कना है, नियम यही कहता है। तो ये परिवार के हर एक सदस्य को नियम को अपना लेना है। अगर परिवार का एक सदस्य भूल जाता है तो दूसरा उसे जरूर बता दे। इसलिए आप अपने परिवार के छोटे से छोटे बच्चे को भी ये चीज़ें जरूर सिखाएं ताकि आने वाला उसका भविष्य उज्जवल हो सके और ये नियम वो अपने जीवन में गांठ बांध ले। आपके जीवन में नौकरी, विवाह या फिर तरक्की, व्यापार, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो दोस्तों, ये 15 दिन आपके लिए कोहिनूर साबित होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके छोटे से सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बनता है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जानकारियां ग्रहण करवाने के लिए इसके पीछे कठिन मेहनत छुपी होती है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।